ओके बच्चे, स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 9 का संख्या पद्धति, उसको हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चा वो क्या था, लास्ट क्लास तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो था पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ठीक है, पूर्णांक आपको पता है बच्चा क्या होता है। पूर्णांक सारी के सारी ऋणात्मक संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का और जीरो का संग्रह होता है, या फिर कह लो समूह होता है। ओके, और संक्रियाएं बच्चे आप 4 तरह की होती है। बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो, आपको कोई डाउट है मैसेज कर दो जल्दी से। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, ये क्या रहते हैं आपके, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारी आपकी संक्रियाएं रहते हैं। तो बच्चा हमारा जो लास्ट क्लास में संक्रिया चल रही थी वो आपका क्या था, भाग था। ठीक है बच्चा, तो मैंने आपको बताया था जब हम भाग सॉल्व करते हैं दो संख्याओं का तो हमें 4 तरह से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आपको हो सकता है कि जो दोनों संख्याएं जिनका भाग हो रहा है या भाग में शामिल है वो दोनों ही किसकी हो, धनात्मक की हो, धनात्मक हो। ठीक है, दूसरा आपको क्या देखने को मिल सकता है कि एक संख्या आपकी धन की होगी और एक संख्या ऋण की होगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एक धनात्मक है और दूसरी जो है वो ऋणात्मक है। और लास्ट में आपको किस तरह के प्रश्न मिल सकते हैं बच्चा, कि यहाँ पर जो दोनों संख्याएं ली जा रही हैं वो दोनों ही ऋण की हैं, ऋणात्मक है। ठीक है, तो आगे देखेंगे बच्चे हमें करना क्या है। आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था जब दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं तब तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा भाग दे देना। बच्चा आप हैंड रेज करो, आपको कुछ पूछना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट संख्या, क्या बच्चे, जिस संख्या का भाग देना है उसमें दे देंगे और आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो जब हम दो धनात्मक संख्याओं को भाग में शामिल करते हैं तो उत्तर हमेशा आपका कैसा आता है, धनात्मक ही आता है। ठीक है, दूसरे तरह के प्रश्न आपको भी देखने को मिलेंगे जिसमें दोनों में ही ऋण शामिल हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने आपको बताया था इस तरह से लिख लिया करिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आपको क्या करना होता है, जो संख्याएं हैं उनका हम क्या कर लेंगे, पहले इनको हल कर लेंगे और चिन्ह बच्चा ये ऊपर और नीचे दोनों चिन्ह है तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा गुणा से भी कि जब दो ऋण के चिन्ह होते हैं तो वो आपस में वो क्या कर देते हैं, काट देते हैं। बच्चे आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और आंसर तब भी धन में आएगा। तो बच्चे जब हम दोनों ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं तब भी उत्तर आपका किस में आता है, धन में ही आता है, धनात्मक ही आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट आपका आता है जब हम एक संख्या ऋणात्मक ले रहे हैं और दूसरी संख्या धनात्मक ले रहे हैं। इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले आपको इससे क्या करना है, इस ऐसे तरीके में लिख लेना है जो कि आपको भाग को ही दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, नंबर को पहले हल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब चिन्ह का देखें बच्चे तो आपका चिन्ह क्या आएगा, यहाँ पर एक ही ऋण है। ठीक, इसको कैंसिल करने के लिए तो कोई है नहीं तो ये कहाँ चला जाएगा, में चला जाएगा। म्यूट करो, एक सेकंड बच्चे, आपको अनम्यूट नहीं करना है, देखो वॉइस भी इको करती है। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चे, अगर इस तरह से तो हम इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है इसको काटने के लिए दूसरा तो है नहीं तो ये कहाँ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं बच्चे, जब एक संख्या आपकी धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक होती है तो नमस्ते बच्चे, तो उत्तर जो है आपका वो हमेशा ऋणात्मक ही आता है। ठीक, याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपके एक से चिन्ह है, दोनों संख्याओं के एक से चिन्ह है, देखो यहाँ भी धन धन है तो उत्तर किसका आएगा, धन का आएगा। ठीक है, और दोनों अगर ऋण ऋण है तो उत्तर किसका आएगा, उत्तर आपका धन का आएगा। और अलग अलग चिन्ह है बच्चे, एक धन का एक ऋण का, तो आपका उत्तर किस में आएगा, ऋणात्मक का। ओके,
और लास्ट क्लास में हमने एक चीज और बताई थी आपको, जब हमने टाइम पढ़ाया था आपको कि जब हमें क्या करना होता है, जब हमें सेकंड से मिनट में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं। नहीं, आगे हमने आपको बताया था जब हम क्या करते हैं, मिनट को घंटे में बदलते हैं तो आपका क्या होता है, तब भी हम 60 का ही भाग देते हैं। और अंत में हमने आपको बताया था जब हमें क्या करना होता है, सेकंड को घंटे में बदलना होता है। तो ये दो तरीका, दो प्रोसेस है इसके, या दो स्टेप है, दो चरण है। क्या, पहले हमें सेकंड को मिनट में बदलना पड़ेगा तो एक बार 60 से भाग देंगे, फिर मिनट को घंटे में बदलेंगे तो फिर एक बार 60 देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है बच्चे, तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार 60 का गुणा भाग करना होता है। तो आप डायरेक्ट 3600 का भाग भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है जल्दी से बता दो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? ठीक है बच्चा, फिर हम एक कॉल में क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे आप अपना अपना कैमरा क्यों ऑन कर रखा है, ऑफ करो। बच्चा आमिर की आईडी से जो भी बच्चा है अपना कैमरा ऑफ करो। कैमरा ऑन नहीं करना है बच्चा आपको। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या पूछा गया है, 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। अभी हमने आपको समझाया तो आप आंसर कर दोगे। पोल ऑन कर रही हूँ मैं, आपको सोच समझ के आंसर करना है, गलत आंसर नहीं करना। मैम सी। बच्चे आपको बोलना नहीं है आंसर, और इतनी जल्दी तो सॉल्व हो भी नहीं सकता। आपको सोच समझ के करना है और आंसर देना है। चलो बच्चा, जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर किया। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी करेंगे। मैम भी है। बच्चा लास्ट टाइम आप आंसर नहीं बोलेंगे, आप दोनों ही नहीं बोलेंगे बच्चे, हम दोनों को रिमूव कर देंगे। अगर आप किसी ने भी आंसर ऐसे ऑन करके माइक बोला तो हम माइक भी ऑफ कर देंगे, तो आप डाउट भी नहीं पूछ पाओगे, और दूसरा हम आपको रिमूव भी कर देंगे और फिर आप पूरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आप आंसर कर दो। अभी भी 7 बच्चे रिमेनिंग हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ओके, अभी भी 5 बच्चे रिमेनिंग हैं। बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे आपके पास 5 सेकंड और हैं, आप लोग जल्दी से आंसर। हमने कर दिया। ओके बच्चे, ठीक है। 5, मैम कुछ कहना चाह रहे हो हमने भी कर। बच्चे? मैम बोल हमने भी कर। आपको। ओके बच्चे, आपको माइक ऑन करके नहीं बताना है, आपको करना है बस। ओके चलो, 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, जो कि अभी भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी करो, आंसर कर दो। 5, 4, बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर देंगे। 3, बच्चा आपको नहीं करना है ये सब।
और 1। ठीक है बच्चे। 0 अच्छा, दैट इज योर लास्ट वार्निंग, ये आपकी लास्ट वार्निंग है। अगर किसी ने भी अपना माइक ऑन करा जब आपको डाउट नहीं है, तब तो हम आपको रिमूव कर देंगे और ज्वाइन नहीं करने देंगे। और किसी ने आंसर बताया तो और फिर आप हमने मैसेज करके नहीं भेजा। मैसेज नहीं कह रहे हैं बच्चे, हम कह रहे हैं माइक ऑन नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो बच्चे, आप लोगों ने बहुत सही बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है और गलत भी दिया। तो अभी हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, जब सेकंड को मिनट में बदलना होता है तो हम 60 का भाग करते हैं। तो फिर आप लोगों ने गलत क्यों किया? 360 में हमें 60 का भाग देना है, कितने बार जाएगा? 6 बार। तो आंसर 6 आ जाएगा। आंसर ए था। ओके, चलो आगे पढ़ेंगे बच्चे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा नया टॉपिक हमें स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है आपका? संख्या रेखा। संख्या आप सबको पता है, संख्याएं आपकी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आपकी सारी की सारी जो धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं और जीरो हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और इन्हीं संख्याओं को हम जब रेखा पर निरूपित करते हैं, रेखा पर लिखते हैं, तो उस रेखा को हम नाम देते हैं संख्या रेखा। ओके, चलो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चे। तो परिभाषा क्या होती है बच्चे, कि जब हम किसी एक रेखा पर, किसी एक लाइन पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं, तो इस पूरे चित्रण को हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। बच्चा समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कह रहे हो आप? ठीक है, तो आपकी वो रेखा। यस बेटा, क्या कह रहे हो? बोलो। संख्या रेखा। डंडा बोलो। दंड आलेख है, दंड आलेख। दंडालेख? नहीं नहीं, इसका नाम संख्या रेखा ही होता है। ओके, तो मैं दूसरा नाम बताया गया होगा, लेकिन इसको हम संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन। ओके, चलो आगे देखेंगे बच्चे हम। ठीक है बच्चा, आगे आपका क्या है? जब हमारी संख्याएं हम रेखा पर लिखते हैं, तो इनको हमेशा क्रम से लिखते हैं। क्रम का मतलब है 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। ये आपका जो बढ़ते हुए क्रम में होता है, इसी तरह हम संख्याओं को निरूपित करते हैं, हमेशा क्रम से ही लिखेंगे। आप कभी भी संख्या रेखा पर ऐसे नहीं देखेंगे कि 0 के बाद 6 आ गया, फिर 5 आ गया और 4 आ गया। नहीं, हमेशा जो संख्याएं होंगी जिन्हें हम रेखा पे लिख रहे हैं, वो हमेशा कैसे होंगी? बढ़ते हुए क्रम में या फिर क्रम से ही लगी होंगी। ठीक है बच्चा। अगला पॉइंट आपका क्या आता है? अगला पॉइंट आता है आपका कि जब हमारी संख्या रेखा शुरू होती है, तो हम हमेशा से 0 से शुरू करते हैं। ओके, संख्या रेखा जो है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है? 0 के अंक से शुरू होती है, या 0 से हम सबसे पहले 0 को ही निरूपित करते हैं। ओके, अब 0 निरूपित हो गया, फिर उसके बाद हम बाकी नंबर भी निरूपित कर सकते हैं। अब बच्चे, जब हम 0 के किस तरफ जाएंगे? राइट साइड जाएंगे, तो आपका क्या होगा? राइट का मतलब है दाईं तरफ जाएंगे, तो आपको धनात्मक संख्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे 1 2 3 4 5। तो हमने आपको क्या बताया? क्रम से होता है। तो 0 के बाद क्या आएगा? दाईं तरफ धनात्मक में जस्ट बड़ा क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ बच्चा, ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या कि 0 से जस्ट बड़ा क्या होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले आपका 0 के दाईं तरफ पहला अंक जो निरूपित होता है, वो क्या होता है? 1 होता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, प्लस का 1 कह लो। ठीक है, फिर बाकी संख्याएं होंगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि दूरी कैसे निकालते हैं। अगर हमसे कहा गया है कि एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच में आपका क्या दूरी निकालनी है हमें, ऐसे नंबर लाइन पे, तो हम दूरी कैसे निकाल? बच्चा मैसेज करना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, तो हम जब भी क्या निकालते हैं? दूरी निकालते हैं दो संख्याओं के बीच की, तो बेसिक हमें क्या निकालना होता है? अंतर निकालना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 और 1 के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? 1 को 0 से घटा दोगे।
ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका दूरी आ गई एक मात्रक। मात्रक मतलब कोई भी यूनिट आप ले सकते हो, जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, उसको अगर हम कॉमन में लिखें, सामान्य में लिखें, तो हम मात्रक लिख सकते हैं। ओके बच्चा, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम दो नंबर के बीच की दूरी निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे 0 और 1 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक, और अंतर हम कैसे करते हैं, घटा के निकाल लेते हैं बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या। तो आप अगर मैं पूछूं, अगर हमें 0 से 1 में आना है तो हमें कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1 कदम चलना पड़ेगा। ये वाली बात समझ आ रही है बच्चे, तो जब हम 0 से 1 में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 कदम चलेंगे। ओके, तो आप ऐसे भी दूरी नाप सकते हैं जितने कदम हमें चलना है। 0 से 1 कदम चलना है तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, एक मात्रक दूरी। बच्चे आपने हैंड रेज करा, आपको कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ आया बच्चा? बच्चा हैंड रेज वाला ऐसे ऐसे ही नहीं आपको पुट करना है, ऐसे नहीं दबाना है, जब आपको डाउट हो तभी आपको हैंड रेज करना है। ठीक है, ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपका 1 और 2 क्रम वाले जो नंबर होते हैं ना, इनके बीच वाली दूरी को हम कहते हैं एक मात्रक दूरी, क्योंकि हर एक संख्या में जो कि क्रम से है वो आपका क्या रहता है, वो आपकी जो संख्याएं रहती हैं वो आपका क्या है, एक एक दूरी पे है ना, 1 कदम की दूरी पे, तो हमेशा इनकी दूरी को क्या कहते हैं, एक मात्रक दूरी। ओके, आगे बढ़े, क्या तक समझ आ गया बच्चा? ठीक, अब 1 के बाद क्या आता है बच्चा, 2 आता है, तो आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारा दूसरा जो है, 1 के दाईं तरफ जो दूसरा अंक आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप मुझे बताओ 0 और 2 के बीच कितनी दूरी है। ठीक है, अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच कितनी दूरी है तो बताओ, जल्दी से बताएंगे, ये 0 और 2 के बीच में कितने मात्रक दूरी है। ठीक है, तो हमने आपको 2 तरीके बताए, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले क्या बताया, बाद की संख्या से पहली संख्या घटा दो तो 2 मात्रक दूरी आ गई। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया, आप कदम से भी चल सकते हो। 0 से पहला कदम चलोगे कहाँ आएगा, 1 पे आएगा, फिर दूसरा कदम चलोगे तो कहाँ आएगा, 2 पे आएगा। तो कितने कदम हमने चले, 2 कदम ना बच्चा, तो ये हम क्या कह सकते हैं, 2 मात्रक दूरी 0 और 2 के बीच में है। ठीक है, लेकिन अगर हम 1 और 2 के बीच की बात करें तो आपका कितनी दूरी है, 1 दूरी है। 2 और 1 के बीच में कितनी दूरी है बच्चा, 1 ही दूरी है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, एक मात्रक दूरी है। ठीक, तो जो भी क्रम से संख्याएं होती हैं, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जो क्रम वाली संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं, जो जस्ट बाद वाली संख्याएं होती हैं, उन सारी संख्याओं के बीच में एक मात्रक दूरी होती है। ये वाली बात समझ आई बच्चा, यहाँ तक समझ आया, आगे बढ़े, जल्दी से बता दो बच्चा, यहाँ तक समझ गए? ओके बच्चे, किसी को भी कहीं भी डाउट हो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, आप वैसे भी पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चे, अगर हम आगे देखें 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद आगे संख्या क्या आती है, 3, 3 के बाद क्या आती है, 4, 4 के बाद क्या आती है, 5। तो इस तरह आपकी संख्याएं चाहे जितनी हो, उसको हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर आप इसको निरूपित कर सकते हैं। अगर हम बताएं, अभी हमने आपको बताया, जैसे हम देखते हैं 1 से 2 के बीच में कितनी दूरी है, 1, 2 से 3 के बीच में दूरी कितनी है, 1। ऐसे ही हर क्रमागत संख्याओं के बीच में जो हर एक जो ये वाली संख्याएं रहती हैं, जो एक के बाद दूसरी आ रही है, उन सब में एक मात्रक दूरी की जगह रहती है। एक सेकेंड बच्चा, बच्चे
एक सेकंड में पढ़ रही हूँ, मुझे इतने जल्दी मैंने पढ़ नहीं पाया। एक सेकंड देना बच्चे, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि संख्या रेखा पर जो दाई तरफ, दाई मतलब राइट की तरफ, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं वो सारी पूर्ण संख्या होती है। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सारी संख्याएं जो है वो सारी पूर्ण संख्या होती है ना बच्चा। तो संख्या रेखा पर जो दाई तरफ होती है वो हम क्या, हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या तक कर सकते हैं, ठीक है। उनका निरूपण जो है ये सारी पूर्ण संख्याओं का ही होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चे कि 0 के दाएं तरफ जो संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर धन की संख्याएं होती हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, 0 के दाईं तरफ, 0 के राइट साइड तरफ जो भी संख्याएं आएंगी वो धन की संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ेंगे फिर बच्चे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हो ना आप बच्चा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो संख्या रेखा है इन पर जो भी संख्या निरूपित हुई है वो सारी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो संख्या रेखा है ये कौन सी संख्या रेखा है, ये वो संख्या की रेखा है जहां पर पूर्ण संख्याओं को निरूपित किया गया है। ओके बच्चा, तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को निरूपित किया गया है। आगे देखेंगे बच्चे, अब आपको बताना है कि 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है। अभी हमने आपको दो तरीके बताए, दोनों से ट्राई करोगे, पहले तरीके से भी दूसरे तरीके से भी। दो तरीके हमने आपको समझाए थे, आपको बताना है 1 और 3 के बीच में कितनी दूरी है। कोई बात नहीं बच्चा, आगे ऐसे अगर आप कह रहे हो कि हम 5 का निरूपण कर रहे हैं, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे ऐसी ही लाइन बने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा बड़ी लाइन बनानी चाहिए। मान लो हमें 5 तक निरूपण करना है तो हम हमेशा बड़ी लाइन बनाएंगे, छोटी लाइन नहीं बनाएंगे, इक्वल लाइन नहीं बनाएंगे, हमेशा बड़ी लाइन ही बनाएंगे। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आप बता दो, वरना अपना माइक ऑन करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। मुझे लगा आप ये पूछ रहे हो कि कहाँ तक लाइन बनानी है, तो आप नॉर्मली एक लाइन बना दो, 0 से शुरू करके उस अंक तक छोड़ दो, बाकी आप ऐसे की ऐसे ही लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है। या आपको मान लो 5 निरूपित करना है, ऐसी संख्या लाइन बना लिया आपने, तो आप क्या करोगे, चाहे जहां तक नंबर लिख दो और जो संख्या आपको निरूपित करनी थी उस पर बॉक्स लगा दो या गोला लगा दो, तो इस तरह से भी आप निरूपण कर सकते हैं, ठीक है। कितनी भी संख्या लिख दो, हमें मान लो क्या करना था, हमें 4 को निरूपित करना था, तो आप इधर दाएं तरफ बाएं तरफ कितनी भी संख्या लिख दो, लेकिन हमें क्या करना है, 4 को दर्शाने के लिए या तो इस पे गोला लगा देंगे या फिर हम क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे, ठीक है, आयत लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। बच्चा सारे बच्चे आंसर दो इसका। अभी तक बहुत सारे बच्चे हैं जिसने आंसर नहीं दिया, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो हमने दो तरीके बताए थे आपको, पहला तरीका क्या बताया था, अंतर वाला तरीका, और दूसरा बताया था कदम वाला तरीका, चल के बताए थे, ठीक है। और एक कदम में हम एक मात्रक दूरी तय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले तरीके से देखते हैं, पहला तरीका क्या है आपका, 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है। अंतर वाले तरीके में क्या करते हैं, जहां तक हमें जाना है उससे जहां से शुरू किया उसको घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 मात्रक दूरी। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया, कदम से, कहां से चलना है हमें, 1 से चलना है, तो 1 से 2 पर कितने कदम लगे, 1 कदम, फिर 2 से 3 पे कितने कदम लगे, एक कदम, फिर 3 से 4 पे कितने कदम लगे, 1 कदम। तो आपको कितने कदम चल लिए, 1 2 3, तो आपने कितना चल लिया, 3 मात्रक दूरी चल। समझ आया बच्चा, इसमें से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, दोनों से आंसर हमेशा ही सही आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चे, पूछना है कुछ, जल्दी बता देंगे, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे।
किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चा? पोल में क्वेश्चन करें फिर? यस मैम। बच्चा हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि जब हम पोल में क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी आंसर नहीं बोले, वरना हम उसको तुरंत रिमूव कर दें। ओके मैम। ओके मैम। क्वेश्चन देखो बच्चा, आपको क्वेश्चन क्या करना है कि संख्या रेखा में दो और 7 के बीच में कितनी दूरी होती है। हम पोल ऑन कर रहे हैं तो आप पोल में आंसर करेंगे और सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे बच्चा, ठीक है। और याद रखना है जिसके पास पोल नहीं आ रहा वो थोड़ा सा वेट करेगा और हम आंसर फिर मैसेज में करेंगे, ओके। तो ध्यान से करना बच्चा, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, आंसर हमेशा सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है, सोच समझ के आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है। मैं बार बार कहती हूँ इतना जल्दी आंसर नहीं करना कि गलत आंसर कर दो। चलो बच्चे, चलिए चलिए सारे बच्चे आंसर देंगे। अभी भी 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। बच्चा देख के आंसर करना है, आप लोग गलत कर देते हो जल्दी में। चलो, जैसे आंसर नहीं किया बच्चा, वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दोगे। अभी भी 4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मैम हमने कर ओके बच्चा, आपको नहीं बताना है, ये आपने कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी बताएंगे आप आंसर। 5 तक काउंट कर रहे हैं बच्चे, अभी 2 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, दोनों बच्चे आंसर कर देंगे। 5, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी करो। 4, बच्चे म्यूट करो। 3, 2, बच्चा जिसने आंसर नहीं किया जल्दी करोगे। बच्चे हमने अभी आपको क्या कहा, आप नहीं समझते हो बिल्कुल भी मेरी बात। और 1, आपको नहीं बोलना है कुछ भी, ये मेरा काम है ना काउंट करना, तो मैं कर लूंगी। जिसके पास पोल नहीं ऑन होता बच्चा, आप कर सकते हो। बच्चे आप लोग गलत क्यों कर रहे हो? देखो पहले तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि आप अंतर करके करोगे, क्या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, अंतर का मतलब यही होता है ना। तो 7 है, 7 में से 2 घटा दो, 5 आएगा। आप 4 क्यों कह रहे हो? 4 क्यों ही आएगा? दूसरा हमने आपको कदम गिन के बताया था, तो हम कहाँ से चल रहे हैं? 2 से। तो एक कदम चलेंगे 3 पे आ जाएगा, दूसरा कदम चलेंगे 4 पे आ जाएगा, तीसरा कदम चलेंगे 5 पे, और चौथा चलेंगे यहाँ पर, और 5वां चलेंगे तो 7 पर आ जाएंगे। कितने कदम चल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कदम चले, तो आंसर आपका क्या होगा? 5 हो जाएगा। 4 क्यों होगा बच्चा? ठीक है। सही है मैडम। हाँ हाँ बच्चा, 2-3 बच्चों ने गलत किया था बच्चे, उनको कहते। अब आप बताओ कि जो 7 है, क्या आता मैम हमारा सही है। बच्चा आपको, आपने क्या आंसर दिया था? आपको नहीं आइडिया? देखो यहाँ पर देखो, क्या हमने आपको बताया कि 4 जो है, 4 के दाईं तरफ 7 होता है। आपको पता है ना, जब हमने संख्या रेखा पढ़ी थी तो हमने क्या बताया आपको? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो जब हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उसके दाईं तरफ जो है, राइट साइड जो है, वो हमेशा क्या आती है? बड़ी संख्या आती है, उस संख्या से बड़ी संख्याएं आएंगी। जैसे 4 के बाएं में 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसके दाईं तरफ जो है वो हमेशा इससे बड़ी संख्या आती है। अब क्वेश्चन होता है कि इसके बाईं तरफ क्या आएगा? दाईं तरफ तो बड़ी संख्या आ रही है, तो बच्चा जो दाएं तरफ आती है वो हमेशा कौन सी संख्याएं आती है? इस माइनस। नहीं बच्चा, छोटी संख्या। ध्यान से सुनो बच्चा, आप लोग मत बोलो, क्योंकि एक बोलेगा फिर बाकी बच्चे भी बोलेंगे, फिर डिस्टरबेंस होगा, ओके।
तो हम आपको क्या बता रहे हैं, जब भी कोई संख्या हम लेते हैं और उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ देखते हैं, तो दाईं तरफ या फिर कह लो राइट साइड तरफ, राइट तरफ हमेशा उस संख्या से बड़ी संख्याएं आती हैं। जैसे 4 के बाईं तरफ, सॉरी 4 के दाईं तरफ क्या आ रहा है, 5, 6, 7, 8, ये सारी संख्याएं क्या है, 4 से बड़ी है ना बच्चा। और इसके बाईं तरफ या लेफ्ट तरफ वो संख्याएं आती हैं जो 4 से छोटी है। हाँ हाँ बच्चा, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये सारी 4 से छोटी है, तो ये कौन सी तरफ आएगी, ये आपकी बाईं तरफ आएंगी। ये वाली बात समझ आई बच्चा। जब हम उस संख्या से छोटी संख्या लेते हैं तो वो बाईं तरफ होती है, और अगर हम बड़ी संख्या लेते हैं तो वो किस तरफ होती है, वो हमेशा दाईं तरफ होती है या फिर राइट साइड तरफ होती है। ठीक है। अब बताओ आप मुझे कि 5, ठीक है, 5 3 के कौन से तरफ होंगे। जल्दी से बताओ बच्चा, जो 5 है वो 3 के कौन से तरफ होंगे। लो मैं जल्दी से आपको लंबा लाइन भी बना देती हूँ। अरे इतने वेराइटी ऑफ आंसर्स। हमने पूछा 5 3 के कौन से तरफ हो, तो 3 ये है, इससे देखना है हमें। बताओ 3 के कौन से तरफ है 5। ओके ओके, ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि जो 3 है, राइट। 3 के, बच्चा नहीं बोलना आपको, कितने बार बताएं कि कौन सी तरफ होगी, दाएं तरफ होगी या फिर राइट साइड तरफ होगी। ये वाली बात समझ आई। अगर मैं आपसे पूछती कि 0 8 के कौन से तरफ है, तो चलिए बताओ। नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं सुना, हम पूछ रहे हैं 0 8 के कौन से तरफ है। ठीक है जी, ऐसे प्रश्न हमेशा देखना कि हम पहली वाली संख्या को पूछ रहे हैं दूसरे के, किसमें, दूसरे के माध्यम या दूसरे को पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, सारे बच्चे आंसर देंगे। हमें क्या देना है, 0 8 के कौन से तरफ है। वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है ना। ये 8 है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, इससे हम तुलना कर रहे हैं 0 की, तो ये किस तरफ है, लेफ्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट में, या फिर आपका आंसर हो जाएगा बाई तरफ। ओके, चलो, तो आप ऐसे समझ लो, जिस भी संख्या से हम कंपेयर कर रहे हैं उसके हम राइट तरफ जाएंगे या फिर दाईं तरफ जाएंगे तो उससे बड़ी संख्याएं आती हैं, और जब हम उससे उसके उसके बाएं तरफ जाएंगे, लेफ्ट तरफ जाएंगे, तो हमेशा उस संख्या से छोटी संख्याएं आती हैं। इतना क्लियर है बच्चा, स्कूल में क्वेश्चन करें, जल्दी बता दो, इतना क्लियर है। जहां तक किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ लो जल्दी से। मैम डाउट नहीं है, क्लियर है सर। अच्छा, अभी मैंने आपको समझाया ना, आप बोलते हो तो फिर बाकी बच्चे भी बोलेंगे, आपको मैसेज में आंसर करना है। ठीक है, या गुड बॉय ना। ठीक है, चलो बच्चे, फिर हम गोल में क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है, सही आंसर देंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको संख्या रेखा पर बताना है 2 7 के कौन से तरफ है। ठीक है, तो मैं जल्दी से ऑन कर रही हूँ पोल, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको बोल के आंसर नहीं देना है, आप मैं वहां पे पोल में ही आंसर देंगे। ठीक, जल्दी से अपना आंसर डिसाइड कर लो, और मैं पोल ऑन कर रही हूँ, वहां पर आप अपना आंसर दे दें। ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ क्या है, संख्या रेखा पर 2 7 के कौन सी तरफ होती है। अरे क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, गलत आंसर दे रहे हो। मैंने पूछा 2 7 के कौन से तरफ है।
चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग ढंग से क्वेश्चन नहीं देख रहे हो बच्चे। मैं पूछ रहा हूँ 2 7 के कौन से तरफ है? धनजी मान से गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात। चलो बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी जल्दी कर दो। और बच्चे आपको पूरी क्लास करनी होती है, आप बीच में छोड़ के नहीं जाते क्लास। हम 5 सेकंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देगा। अभी भी 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। बच्चे आपने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं समझा है और गलत आंसर दिया है सबने। देखो मैंने समझाया भी था, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है संख्या रेखा पर 2 7 के कौन से तरफ है। बना लिया करो ना बच्चा, जहां भी कंफ्यूजन हो। 2 पूछा है, किससे पूछा है? 7 से पूछा है। ये 7 है, पूछा है 7 के कौन से तरफ है? 2 किस तरफ है बच्चा? बाई तरफ, लेफ्ट साइड। राइट क्यों लिख रहे हो? नहीं समझ आया? देखो सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा था, संख्या हमने सही करा था। कोई बात नहीं बच्चे। 2 7 के कौन से तरफ है, किस ओर स्थित है? तो 7 ये है, 7 से 2 कौन से तरफ है? बाएं तरफ, लेफ्ट तरफ। बस हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे, आप लोगों ने जल्दी में आंसर दे दिया। चलो बच्चे आगे देखेंगे। अब आपकी बात आती है कि यहाँ पर तो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, तो क्या संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं भी निरूपित होती है? तो इसका आंसर क्या है बच्चा? नो। हमने जो हमारी पूर्ण संख्या को ही नहीं, हम आपकी क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं। ओके, तो आपको याद होगा जब हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पढ़ी थी, तो हमने आपको बताया था कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो हमेशा 0 से छोटी होती हैं। याद है आपको बच्चा कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो 0 से बड़ी होती है। आइडिया आपको याद है ना बच्चा? चलो अब ये हमारे काम आएंगी जब हम ऋणात्मक संख्याओं को कहाँ लगाएंगे? नंबर लाइन पे लगाएंगे, संख्या रेखा पे। हमने आपको बताया जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं तो बड़ी संख्याएं आती। तो देखो अब 0 तो माइनस वाली संख्याओं से बड़ा है ना, तो ये कहाँ आएगा? ये हमेशा राइट की तरफ आएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो हमेशा कहाँ लगती हैं? 0 से किस तरफ जाती हैं? लेफ्ट तरफ जाते हैं, बाईं तरफ जाती हैं। ठीक है, जो ऋणात्मक संख्या है वो कहाँ जाती है? 0 से बाईं तरफ की ओर निरूपित होती है। अब आप मुझे बताओ कि 0 माइनस का 30 बड़ा है या फिर माइनस का 3? जल्दी से बताओ, माइनस का 30 बड़ा होता है या माइनस का 3? जल्दी जल्दी बच्चे, माइनस का 30 बड़ा है? नहीं, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है बच्चा, ये पूछा है मैंने। माइनस का 30 बड़ा है या माइनस का 3? ओके, आप सबको बताना बच्चा, ऋण में जितनी संख्या बड़ी होती है उसका वैल्यू, उसका मान उतना ही कम होता है। तो बच्चे हमने क्या देखा था कि जब हम इस तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, तो मान घटेगा संख्याओं का। तो देखो -1 बड़ा होता है -2 से। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, जब हम राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू छोटी छोटी आएगी। तो -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, और जब हम कहा जाते हैं बाईं तरफ जाओगे
तो जो हमारे संख्या का मान है, जो संख्या है वो छोटी होती जाएगी, और जब हम कहाँ जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं, राइट साइड तरफ जाते हैं, तो जो संख्या का मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। देखो -3 से बड़ा क्या होता है, -2, -2 से -1, और -1 से 0, फिर 1, 2, 3, ये आपका क्या है। इस तरह हम सारी संख्याओं को, पूर्णांकों को क्या कर सकते हैं, संख्या पर निरूपित कर सकते हैं। आप सबको पता है पूर्णांक में क्या होता है, 0 होता है, धन की संख्या होती है, ऋण की संख्या होते हैं। तो स्टार्टिंग में कहा था कि आप पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं। नहीं बच्चा, हम सारी की सारी जो पूर्णांक संख्या है उनको हम नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ आ गई बच्चा? जल्दी बता दो, यहाँ तक समझ आ गया, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ, 0 आपका वो पॉइंट होता है जिससे हम आपका क्या करते हैं, डायरेक्शन निर्धारित करते हैं, दिशा निर्धारित करते हैं। इसके हम कहाँ जाते हैं, जब 0 से हम दाईं तरफ जाते हैं, राइट साइड तरफ जाते हैं, तो धनात्मक संख्याएं आती हैं बढ़ते हुए क्रम में। ओके, और जब हम 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या आती है घटते हुए क्रम में। जैसे -1 जो है उससे छोटा -2 है, फिर उससे छोटा -3 है, इसी तरह आपकी सारी संख्याएं आती है। ओके बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ भी पूछना है, वरना हमारे पोल में जो क्वेश्चन है वो करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है बच्चा, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम जल्दी से पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, क्वेश्चन क्या है बच्चा, क्वेश्चन है कि -2 को संख्या में कैसे निरूपित करना है। अभी हमने आपको बताया था कि हमें किसी संख्या को निरूपित करना होता है तो कैसे करना होता है। आपको यहाँ बताना है किस नंबर लाइन में, किस संख्या रेखा में -2 को निरूपित किया गया है। ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर कर दोगे, मैंने पोल ऑन कर दिया। सोच समझ के आंसर करना बच्चा, और सही आंसर करना। -2 पूछा गया है। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया, बिल्कुल सही किया है। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे। ओके बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो जिसने आंसर नहीं किया है। क्वेश्चन आप सबको पता है, -2 को हमें निरूपित करना था संख्या रेखा पर। मैं वेट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर दे देगा। इसके बाद हम बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, बस फिर आज इतना ही पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो, फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बच्चा, अभी भी 3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से कर दो। मैं 5 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2। बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से करो, और 1। बच्चे जिसके पास पोल नहीं ऑन होता, आप अब मैसेज में आंसर कर दो। उस वक्त बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया। मैंने आपको बताया था, जब हमें जिस नंबर को क्या करना पड़ता है, निरूपित करना होता है, उसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं या गोला में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर -2 को करना है, तो एक ही आंसर है -2 का। ये तो देखो प्लस का है, तो ये तो होगा नहीं। ये -1 इसमें निरूपित किया गया है, इसमें -3।
तो ये आपका होगा ही नहीं। सही आंसर आपका क्या है? ए, जो कि आपका -2 निरूपित करता है। ओके, चलो अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज का। क्वेश्चन क्या है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच का अंतर है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी वो दो संख्याएं हैं जिनके बीच का जो अंतर है वो 3 होता है। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे और सारे बच्चे आंसर करेंगे। अरे बच्चे देख के आंसर करो। अरे आप लोग गलत आंसर करो। 3 पूछा गया है, कौन सी दो संख्याओं का अंतर 3 है? ओके, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 2 बच्चे बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। हमने दे दिया। ओके बच्चे, चलो 5 सेकंड दे रही हूँ मैं आपको। जो एक बच्चा बचा है वो जल्दी से आंसर कर दे। 5। 4। अच्छा, आपको नहीं करना है काउंट। 4, 3, 2 और 1। 0। बच्चे आप नहीं समझते ना, अभी मैंने बोला कि आपको नहीं करना है काउंट। 0 नहीं आता। हाँ, और काउंटिंग नंबर में 0 भी नहीं आता। बच्चे आप लोगों ने फिर से गलत आंसर दिया है। मैंने क्या पूछा? किन दो संख्याओं के बीच में 3 अंतर है। आप ये क्यों आंसर दे रहे हो? इन दोनों के बीच में तो सिर्फ 2 का अंतर है। क्यों? ये आंसर क्यों है आधे से ज्यादा जनता का? बताओ हम अभी। सबको लगा कि 2 2 3 4 ऐसे आएगा। नहीं, मैंने बताया था ना, एक एक कदम चलना पड़ता है। 2, एक कदम चलोगे 3 पे और फिर एक कदम चलोगे फिर 4 पे, तो 2 ही कदम हुए ना बच्चा। एक ये और एक ये, 2 ही कदम चले हमने। 2 तरीके बताए थे ना हमने। पहला आपका अंतर वाला, तो अंतर से करोगे तो ये 2 ही आ रहा है, 3 तो आ ही नहीं रहा। मानो सही है। अब बच्चे आपको नहीं पता आपने कौन सा आंसर दिया था, मुझे बाद में पता चलता है। यहाँ का अंतर निकालोगे तो 3 आएगा। और दूसरा तरफ तरीका हमने आपको कदम वाला बताया था कि हम जब कहाँ से चलेंगे, 2 से चलो, एक कदम चला 3 पे पहुंच गए, फिर एक कदम चला 4 पे पहुंच गए, तो इन दोनों के बीच में 2 ही का तो हुआ। ठीक है, लेकिन यश वाले में देखो, जब हम 4 से चलेंगे तो एक कदम यहाँ पर पहुंचे, एक कदम यहाँ पे पहुंचे, फिर एक और कदम चलेंगे तो हमने कितने कदम चल लिए? 3 कदम, जो कि 3 दूरी हो गई। समझा? तो समझने में गलती कर दी। कोई बात नहीं बच्चे, समझ गए ना आप? सारे बच्चे समझ गए जिसने भी आंसर दिया था, और मोस्ट ऑफ यस द मैम। बच्चों ने भी आंसर दिया था। हाँ, 2 और 4 के बीच का नहीं। देखो उसने क्या कहा था, दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच का अंतर है। ओके, तो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। तो ये एक, ये तो 2 ही हुआ ना बच्चा, ये 3 होता है यहाँ पर। अगर ये 2 और 5 होता, एक सेकंड, इसमें भी आंसर गलत दिया बच्चा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर इसका गलत दिया गया है, ये आंसर है। ओके, समझ आ गया बच्चा? ओके, नहीं बच्चे होमवर्क ले लेंगे आप जल्दी से। ओके मैम। सी बता दिया। सही आंसर है बच्चा, सही आंसर है, गलत नहीं है वो। ठीक है, होमवर्क लेंगे बच्चे फिर जाएंगे, अभी टाइम है, अभी नहीं जाना। ओके मैम। चलो बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो। जो आपका होमवर्क है वो है 11.1 और सॉरी 12.1 और 12.2।
ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। पढ़ना पड़ता है। हाँ, आपको आज पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या क्या पूछना चाह रहे हो तुम, और क्यों पूछना चाह रही है? हाँ, कर रहे हैं बच्चे।